दोस्तों, अभी हम लोग चकलदरपुर डीआरएम के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारा महासभा का मांग है कि हम लोग जो यह थर्ड और फोर्थ रेल लाइन का निर्माण हो रहा है, इस थर्ड और फोर्थ रेल लाइन में जो ज़मीन किया हुआ है, जो आदिवासी हैं और भी लोग हैं, उन ज़मीन मालिकों को नौकरी मिलना चाहिए और मुआवजा के सवाल पर हम लोग यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा यह कहना है कि यह जो रेल लाइन है, ये भारत सरकार को सबसे ज़्यादा रॉयल्टी देती है और विकास का मजबूत एक रीढ़ माना जाता है। और यह रेल लाइन अंग्रेज़ों के समय से इस क्षेत्र में बिछा करके आज तक लगातार इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और यह रेल लाइन से टाटा, रुंगटा, एसीसी, सेल, सरकारी गैर सरकारी सभी तरह की कंपनियां जो है इससे व्यापार कर रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि यह जो देश का सबसे मजबूत रीढ़ माना जाता है रेल लाइन, और जिसके माध्यम से विकास किया जा रहा है, उस रेल लाइन से जुड़े जो ज़मीन मालिक हैं, जिनका ज़मीन को लेकर के रेल लाइन बिछाया गया है और जिनके ज़मीन से ये अरबों खरबों का बिजनेस हो रहा है, उन ज़मीन मालिकों की स्थिति आज अगर हम लोग देखते हैं तो बद से बदतर है। तो हमारा संगठन यह मांग करती है कि यह देश का विकास में जिनके ज़मीन पर महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है, उन ज़मीन मालिकों को भी उसका लाभ का हिस्सेदारी मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति पर हम लोग कहना चाहते हैं कि जो ज़मीन मालिक है, उन ज़मीन मालिकों का कम से कम परिवार से एक लोगों को नौकरी दिया जाए और पर डिसमिल 10 लाख रुपया करके मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा इस ज़मीन जो रेल लाइन का विस्तारीकरण में जो निर्माण काम हो रहा है और जो मरम्मती का काम हो रहा है, हम लोग देखते हैं हम लोग का यूनियन के माध्यम से तो 150 रुपया से 250 रुपया तक ही मजदूरी दिया जा रहा है। जबकि केंद्र सरकार का सर्कुलर है कि जो रेल में काम करते हैं या तो केंद्र से गाइडेड जो मजदूर हैं, उनका 433 रुपया न्यूनतम मजदूरी है। ऐसी स्थिति पर हम लोग पिछले 2-3 सालों से लगातार न्यूनतम मजदूरी को लेकर के मांग पत्र देते आ रहे हैं। उसके बावजूद भी आज तक जो निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को 433 रुपया का न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाना यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसी स्थिति पर एक तरफ पूरे भारत देश में जो कोरोना काल का जो हम लोग स्थिति को देख रहे हैं और इसमें जो मजदूर जो इसका जो असर जो उनके ऊपर गिरा है, तो हम लोग कहना चाहते हैं कि एक तरफ सरकार पलायन को रोकने का बात करता है, दूसरे तरफ हमारा यहाँ पर रोजगार का अवसर है लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिलना। तीसरा चीज़ है जो मजदूरी का सवाल है, जो महंगाई हम लोग देख रहे हैं। तो अगर 433 का मजदूरी रेल में काम करने मजदूरों को दिया जाए तो हम समझते हैं कि जो महंगाई का मार है 433 में कहीं ना कहीं से उनको रिलीफ मिलेगा। तो आज जो हम लोग यहाँ धरना के माध्यम से डीआरएम को मांग पत्र दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वर्तमान में जेएमएम का सरकार, झारखंड में और अच्छे दिन वाले सरकार भाजपा सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो ज़मीन मालिकों के साथ न्याय होगा और जो काम करने वाले मजदूरों को भी न्यूनतम मजदूरी 433 रुपया भुगतान कराएगा। मैं जॉन मिरन मुंडा, अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा, सह झारखंड जनरल कामगार यूनियन केंद्रीय अध्यक्ष।